दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक समस्या कॉमन होती है। हम सोचते हैं, कल से जल्दी उठूंगा, कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से मोबाइल कम चलाऊंगा। लेकिन सच क्या होता है? कल कभी आता ही नहीं। हम मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं, 2 दिन मेहनत करते हैं, फिर वही पुरानी आदतें वापस। और तब हम सोचते हैं, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन सच्चाई ये है, समस्या आप में नहीं है, समस्या आपके सिस्टम में है। और यही चीज समझाती है दुनिया की फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब बताती है, बड़े लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि वे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बल्कि इसलिए सफल होते हैं क्योंकि उनकी छोटी छोटी आदतें सही होती हैं। आज मैं आपको इस किताब की पूरी कहानी और 12 सबसे पावरफुल लेसन्स उदाहरण के साथ समझाऊंगा। अगर आप इन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। पहले एक छोटी कहानी समझो। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और मोहन। दोनों की हालत एक जैसी थी, पैसे कम, शरीर कमजोर, कोई खास स्किल नहीं। एक दिन दोनों ने तय किया, हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। मोहन ने क्या किया? उसने सोचा, अब मैं एकदम बदल जाऊंगा। रोज 5 बजे उठूंगा, 3 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे एक्सरसाइज, मोबाइल बिल्कुल नहीं। 3 दिन सब ठीक चला। 4th डे देर से उठा, 5th डे पढ़ाई छूटी, 7th डे सब खत्म। राहुल ने क्या किया? उसने बस एक छोटा काम किया, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, बस। कोई बड़ा प्लान नहीं। 1 महीने बाद 10 मिनट से 20 मिनट, 3 महीने बाद 1 घंटा, 1 साल बाद वो सरकारी एग्जाम पास कर गया। यही है एटॉमिक हैबिट्स का पहला सच। आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी रोज की छोटी आदतों से बदलती है। लेसन 1, 1% बेटर एवरी डे। छोटी आदतों का बड़ा जादू। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, आपकी जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, आपकी जिंदगी रोज की छोटी आदतों से बदलती है। हम क्या सोचते हैं? एक दिन में लाइफ बदल जाएगी, 1 जनवरी से नया इंसान बन जाऊंगा, आज से 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, आज से रोज जिम। लेकिन सच क्या होता है? 2-3 दिन बाद हम फिर वही पुराने बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत बड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग अचानक बदलाव एक्सेप्ट नहीं करता। जेम्स क्लियर क्या कहते हैं? अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हो, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हो। और अगर रोज 1% खराब होते हो, तो धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस 0 हो जाती है। मतलब, छोटी आदतें छोटी नहीं होती, वही भविष्य बनाती हैं। एक आसान एग्जाम्पल, मान लो दो दोस्त हैं, अजय और विजय। अजय क्या करता है? वो सोचता है, आज से 6 घंटे पढ़ूंगा। पहले दिन 5 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 3 घंटे, तीसरे दिन मन नहीं किया, चौथे दिन छोड़ दिया, खत्म। विजय क्या करता है? वो बस एक छोटा नियम बनाता है, रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई, बस। कोई बड़ा प्लान नहीं। 1 महीने बाद 10 मिनट से 20 मिनट, 3 महीने बाद 1 घंटा, 1 साल बाद सब सिलेबस पूरा। और एग्जाम किसने क्लियर किया? वही जिसने कम पढ़ाई शुरू की थी। क्यों काम करता है ये? क्योंकि दिमाग छोटे काम से नहीं डरता, लेकिन बड़े काम से डर जाता है। आप कहते हो, आज से 3 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग बोलेगा बहुत मुश्किल है, और आप टाल दोगे। लेकिन आप कहते हो, बस 5 मिनट पढ़ूंगा, दिमाग बोलेगा ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप शुरू कर देते हो तो 5 मिनट अक्सर 30 मिनट बन जाते हैं। कंपाउंड इफेक्ट सबसे जरूरी बात। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही आदतें धीरे धीरे जीवन बदलती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रोज 1 समोसा ज्यादा खाना, 1 साल बाद मोटापा। रोज 10 पुशअप, 1 साल बाद फिट शरीर। रोज 10 पेज पढ़ना, 1 साल बाद 12 से 15 किताबें। किसी भी दिन बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद फर्क बहुत बड़ा होगा। इसे कहते हैं, डेली चॉइस इज इक्वल टू फ्यूचर लाइफ। सफल लोग अचानक सफल नहीं होते, आप सिर्फ उनका रिजल्ट देखते हो, पैसा, बॉडी, कॉन्फिडेंस, नॉलेज। लेकिन वो एक दिन का नहीं होता, वो हजारों छोटे दिनों का रिजल्ट होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करने का रिजल्ट। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आज से बड़ा टारगेट मत बनाओ। आज से बस ये करो, 5 मिनट पढ़ाई, 5 पुशअप्स, 1 किताब, 1 स्किल, रोज। छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो, क्योंकि सफलता एक बड़ा कदम नहीं, हजारों छोटे कदमों का जोड़ होती है। लेसन 2, गोल नहीं, सिस्टम बदलो। दोस्तों, हम सब गोल्स बनाते हैं। मुझे यूट्यूबर बनना है, 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, वीडियो वायरल करनी है, पैसे कमाने हैं। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं, गोल्स अच्छे होते हैं, लेकिन गोल्स आपको सफल नहीं बनाते, सिस्टम आपको सफल बनाता है।
गोल क्या होता है? गोल इज इक्वल टू रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जैसे 100K सब्सक्राइबर्स, 10,000 व्यूज, मोनेटाइजेशन। लेकिन एक सच्चाई समझो, हर छोटे यूट्यूबर का गोल यही होता है। फिर कुछ लोग ग्रो क्यों करते हैं और कुछ लोग 2-3 वीडियो के बाद छोड़ देते हैं? क्योंकि फर्क गोल में नहीं, सिस्टम में होता है। यूट्यूब का असली एग्जाम्पल, मान लो 2 लड़के यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, रोहित और सुमित। रोहित गोल वाला इंसान, उसका गोल है जल्दी फेमस होना, तो वो क्या करता है? 2 दिन मेहनत करके एक वीडियो बनाता है, अपलोड करता है, हर 10 मिनट बाद व्यूज चेक करता है। 24 आवर्स में व्यूज नहीं आए, वो सोचता है मुझसे नहीं होगा, यूट्यूब बेकार है, और चैनल छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट पर काम कर रहा था। सुमित सिस्टम वाला इंसान, उसका गोल नहीं सिस्टम है। उसने बस एक नियम बनाया, मैं रोज या हर 2 दिन में एक वीडियो डालूंगा, चाहे व्यूज आए या नहीं। उसने ये काम शुरू किया, रोज लिखना, रोज बोलने की प्रैक्टिस, रोज एडिटिंग सीखना, थंबनेल इंप्रूव करना। पहले 20 वीडियो 5 व्यूज, अगले 20 वीडियो 20 व्यूज, अगले 20 वीडियो 200 व्यूज, 6 महीने बाद 10,000 व्यूज, 1 साल बाद मोनेटाइज। अब समझो असली बात, रोहित क्या चाहता था? सक्सेस। सुमित क्या कर रहा था? प्रैक्टिस। और सक्सेस किसे मिली? प्रैक्टिस वाले को। एटॉमिक हैबिट्स की सबसे पावरफुल लाइन, आप गोल तक पहुंचकर नहीं जीतते, आप उस इंसान में बदलकर जीतते हो जो उस गोल के लायक है। यूट्यूब पर थंबनेल बनाना स्किल है, बोलना स्किल है, स्क्रिप्ट लिखना स्किल है, ऑडियंस समझना स्किल है। ये एक वीडियो से नहीं आते, ये रोज के सिस्टम से आते हैं। सिंपल समझो, गोल इज इक्वल टू रिजल्ट, सिस्टम इज इक्वल टू प्रोसेस। गोल, मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। सिस्टम, मैं हर हफ्ते 3 वीडियो डालूंगा। गोल, मुझे वायरल होना है। सिस्टम, मैं रोज स्क्रिप्ट लिखने की प्रैक्टिस करूंगा। एक और सच्ची बात, जब वीडियो वायरल होती है तो लोग कहते हैं किस्मत अच्छी थी, लेकिन सच क्या होता है? वो 80 से 100 वीडियो की प्रैक्टिस का रिजल्ट होता है। तो अगर आप YouTube शुरू कर रहे हो, व्यूज मत सोचो, सब्सक्राइबर मत सोचो, वायरल मत सोचो, बस ये सोचो आज मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया या नहीं। क्योंकि गोल आपको शुरू कराता है, लेकिन सिस्टम आपको सफल बनाता है। लेसन 3, आइडेंटिटी चेंज। पहचान बदलो, आदत अपने आप बदलेगी। हम आदत बदलना कहाँ से शुरू करते हैं? हम कहते हैं मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मुझे YouTube पर मेहनत करनी है, मुझे सुबह उठना है, मुझे जिम जाना है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं आपकी आदतें आपके काम से नहीं, आपकी पहचान आइडेंटिटी से निकलती है। मतलब आप जो खुद को मानते हो, आप वही काम करते हो। सिंपल एग्जाम्पल, अगर कोई खुद को आलसी मानता है तो वो क्या करेगा? टालेगा, देर से उठेगा, काम अधूरा छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में उसकी पहचान ही ऐसी है। और अगर कोई खुद को मेहनती इंसान मानता है तो वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। मान लो तुमने चैनल बना लिया, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है? मैं छोटा क्रिएटर हूं, मेरी वीडियो कौन देखेगा, मैं यूट्यूबर नहीं हूं अभी। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को यूट्यूबर नहीं मानोगे, तुम यूट्यूबर जैसा काम नहीं करोगे। तुम वीडियो टालोगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, इंप्रूवमेंट नहीं करोगे। अब सही तरीका, तुम्हें कहना है मैं यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा हूं। गलत, मैं यूट्यूबर हूं। अब दिमाग बदल जाएगा। अब तुम सोचोगे यूट्यूबर रोज अपलोड करता है, यूट्यूबर स्क्रिप्ट लिखता है, यूट्यूबर सीखता है, और तुम वही करने लगोगे। एक पावरफुल कहानी, एक आदमी स्मोकिंग छोड़ना चाहता था। उसने किसी ने सिगरेट ऑफर की, उसने कहा मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब दिमाग अभी भी स्मोकर है। दूसरे आदमी से पूछा गया, उसने कहा मैं स्मोकर नहीं हूं, और उसने आसानी से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी पहचान बदल चुकी थी। यूट्यूब पर कैसे लागू करें? आज से ये मत बोलो मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, मैं छोटा क्रिएटर हूं, अभी सीख रहा हूं। आज से बोलो मैं कंटेंट क्रिएटर हूं। अब तुम्हारा बिहेवियर बदल जाएगा। तुम वीडियो अच्छे से बनाओगे, ऑडियो ठीक करोगे, थंबनेल इंप्रूव करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे। क्यों? क्योंकि अब तुम वीडियो नहीं बना रहे, तुम अपनी पहचान निभा रहे हो। प्रैक्टिकल ट्रिक, बहुत काम की। हर वीडियो अपलोड के बाद खुद से एक सवाल पूछो, क्या एक असली यूट्यूबर ऐसा ही करता? अगर जवाब नहीं है तो सुधार करो। यही एटॉमिक हैबिट्स का सीक्रेट है। आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब आप गोल्स बदलते हो, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप अपनी पहचान बदलते हो। आप वही बनते हो जो आप रोज करते हो। लेसन 4, हैबिट लूप। आदत बनती कैसे है? जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत 4 स्टेप में बनती है, क्यू, क्रीविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अगर तुम ये समझ गए तो तुम कोई भी आदत बना भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। पहले एक छोटी कहानी समझो। मान लो तुम पढ़ाई करने बैठे हो, तुम्हारा पढ़ने का पूरा मूड था, लेकिन अचानक मोबाइल में टिंग से नोटिफिकेशन आया और बस 30 मिनट बाद तुम रील्स देख रहे हो। तुमने प्लान नहीं बनाया था, फिर भी ऐसा हुआ। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे साथ हैबिट लूप काम कर गया। स्टेप 1 क्यू, संकेत। क्यू मतलब आदत शुरू होने का ट्रिगर, यानी वो चीज जो दिमाग को संकेत देती है कि अब कौन सा काम करना है। एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन की आवाज, बिस्तर, खाली समय, बोर्डम। तुम मोबाइल चलाने का फैसला नहीं करते, संकेत तुम्हें मजबूर करता है। नोटिफिकेशन इज इक्वल टू ट्रिगर। स्टेप 2 क्रेविंग, इच्छा। अब दिमाग सोचता है, देखते हैं किसका मैसेज है, शायद कुछ इंटरेस्टिंग होगा, यानी दिमाग को डोपामिन की उम्मीद होती है। यहीं असली लत पैदा होती है। तुम मोबाइल के नहीं, उस मजे की उम्मीद के एडिक्टेड होते हो। स्टेप 3 रिस्पॉन्स, क्रिया। अब तुम क्या करते हो? फोन उठाते हो, अनलॉक करते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स शुरू। यही रिस्पॉन्स है, असली आदत। स्टेप 4 रिवॉर्ड, इनाम। अब तुम्हें क्या मिलता है? हंसी, मजा, टाइम पास। दिमाग को राहत मिलती है। दिमाग बोलता है, ये काम अच्छा लगा, इसे याद रखो। बस आदत बन गई। अब अगली बार क्यू आएगा, दिमाग अपने आप वही काम करवाएगा। अब इसे अच्छे आदत पर समझो। मान लो तुम रोज शाम 7 बजे वीडियो एडिट करते हो। पहले दिन मजबूरी, 5 दिन बाद रूटीन, 20 दिन बाद आदत। अब 7 बजते ही दिमाग खुद बोलेगा कि एडिटिंग का टाइम हो गया, यानी तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी समझ, तुम सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन सच क्या है? तुम्हारा हैबिट लूप गलत बना हुआ है। अभी तुम्हारा लूप है खाली समय, मोबाइल, रील्स, मजा। अगर तुम इसे बदल दो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। इसे अपने फेवर में कैसे यूज करें? अगर अच्छी आदत बनानी है, साफ क्यू रखो, फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, छोटा काम शुरू करो, तुरंत छोटा रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, रोज सुबह चाय इज इक्वल टू क्यू, चाय के साथ 1 पेज किताब इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, कैलेंडर पर विक्ट्री इज इक्वल टू रिवॉर्ड। 30 दिन बाद पढ़ना आदत बन जाएगी। लेसन 7 2 मिनट रूल। शुरुआत इतनी छोटी करो कि मना ही न कर सको। ज्यादातर लोग आदत इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि काम मुश्किल है, वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वे शुरू ही नहीं कर पाते। हम क्या करते हैं? आज से 3 घंटे पढ़ाई, आज से रोज दौड़, आज से रोज 1 घंटा स्किल। 2-3 दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि दिमाग बड़े काम से डरता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, नई आदत हमेशा 2 मिनट से शुरू होनी चाहिए। मतलब 2 मिनट ही करना नहीं है, मतलब शुरुआत इतनी छोटी हो कि तुम मना न कर सको। दिमाग कैसे सोचता है? जब तुम बोलते हो आज 2 घंटे पढ़ूंगा, दिमाग तुरंत बोलता है अभी थकान है, बाद में करेंगे, कल से पक्का, और काम शुरू नहीं होता। लेकिन अगर तुम बोलो मुझे सिर्फ किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ना है, दिमाग मना नहीं करेगा क्योंकि ये आसान है। एग्जाम्पल, सुबह जल्दी उठना। तुम चाहते हो कि सुबह जल्दी उठकर कुछ प्रोडक्टिव करो। तुम क्या करते हो? अलार्म लगाते हो, सुबह उठते हो और तुरंत सोचते हो अभी बहुत नींद है, और वापस सो जाते हो। अब 2 मिनट रूल लगाओ। रूल बनाओ, उठकर सिर्फ बिस्तर से नीचे खड़ा होना है, बस। कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई काम नहीं, सिर्फ उठकर खड़े होना। ये इतना छोटा काम है कि तुम मना नहीं करोगे। और सच क्या होगा? एक बार उठ गए, नींद टूटेगी, तुम वापस नहीं सोओगे। असली रहस्य, आदत का सबसे कठिन हिस्सा करना नहीं, शुरू करना है। किताब पढ़ना मुश्किल नहीं, किताब खोलना मुश्किल है। दौड़ना मुश्किल नहीं, जूते पहनना मुश्किल है। वीडियो बनाना मुश्किल नहीं, रिकॉर्ड बटन दबाना मुश्किल है। इसलिए आदत को एक्शन से नहीं, एंट्री पॉइंट से शुरू करो। धीरे धीरे क्या होगा? पहले दिन 2 मिनट, कुछ दिन बाद 5 मिनट, फिर 20 मिनट। तुम्हें बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, दिमाग खुद बढ़ाएगा, क्योंकि अब तुम उस इंसान में बदल रहे हो जो रोज करता है। तो अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हो, बड़ा मत सोचो, छोटा शुरू करो। आज से ये मत बोलो कि मैं रोज 2 घंटे करूंगा, बस बोलो मैं रोज शुरुआत करूंगा, क्योंकि जो लोग रोज शुरू करते हैं वही एक दिन सफल होते हैं। लेसन 8 मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को ऐसा बनाओ कि करने का मन करे। सच्चाई ये है, हम वो काम नहीं करते जो हमारे लिए अच्छा है, हम वो काम करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। पढ़ाई जरूरी है लेकिन बोरिंग लगती है, मोबाइल बेकार है लेकिन मजेदार लगता है, तो दिमाग किसे चुनेगा? जो मजेदार है। जेम्स क्लियर कहते हैं, जिस आदत में मजा आएगा वही टिकेगी, जिस आदत में सिर्फ मजबूरी होगी वो टूट जाएगी। एग्जाम्पल, पढ़ाई। तुम पढ़ने बैठते हो, 5-10 मिनट बाद मन करता है उठ जाओ, लेकिन वही इंसान 1-2 घंटे मोबाइल चला सकता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल तुरंत खुशी देता है और पढ़ाई का फायदा बहुत देर से मिलता है। दिमाग हमेशा इंस्टेंट खुशी चाहता है। अब क्या करें? आदत को जबरदस्ती मत करो, उसे आकर्षक बनाओ। मतलब पढ़ाई को पनिशमेंट मत बनाओ। प्रैक्टिकल तरीका, एक सिंपल रूल बनाओ।
मैं अपनी फेवरेट चाय या कॉफ़ी सिर्फ पढ़ाई करते समय ही पीऊंगा। अब क्या होगा? पहले पढ़ाई इक्वल्स टू बोरियत, अब पढ़ाई इक्वल्स टू चाय प्लस आराम प्लस अच्छा फील। धीरे धीरे दिमाग पढ़ाई को अच्छी चीज़ मानने लगेगा। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग, मतलब जो काम ज़रूरी है उसे उस चीज़ से जोड़ो जो तुम्हें पसंद है। दिमाग के अंदर क्या होता है? अब दिमाग सोचेगा पढ़ाई करने बैठेंगे, अच्छा महसूस होगा और वो खुद तुम्हें बैठने के लिए पुश करेगा। अब तुम्हें मोटिवेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। ध्यान रखने वाली बात, लोग खुद को सज़ा देकर आदत बनाना चाहते हैं। गुस्से में पढ़ना, ज़बरदस्ती बैठना, तनाव में पढ़ना, फिर दिमाग उस काम को दर्द समझ लेता है और अगली बार उससे भागता है। अगर कोई आदत टिक नहीं रही तो खुद को दोष मत दो, बस उस आदत को थोड़ा एन्जॉयबल बना दो, क्योंकि दिमाग खुशी की तरफ भागता है और दर्द से दूर भागता है। आदत अच्छी लगेगी, आदत टिकेगी, आदत टिकेगी, जिंदगी बदलेगी। लेसन 10, नेवर मिस ट्वाइस, लगातार 2 बार मत छोड़ो। अधिकतर लोग आदत इसलिए नहीं हारते कि वो शुरू नहीं करते, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि एक दिन छूट जाता है और फिर वापस नहीं आते। सच क्या है? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी मन नहीं करेगा, कभी थकान होगी, कभी बाहर जाना होगा, कभी काम आ जाएगा और एक दिन आदत छूट ही जाएगी। समस्या एक दिन मिस नहीं है, समस्या है दूसरा दिन भी मिस हो जाना। जेम्स क्लियर कहते हैं, एक दिन छोड़ना एक्सीडेंट है, 2 दिन छोड़ना नई आदत की शुरुआत है, बुरी वाली। एग्जाम्पल, रोज 15 मिनट पढ़ने की आदत। तुमने तय किया रोज रात को 15 मिनट किताब पढ़ोगे। 5 दिन सब ठीक चला, फिर एक दिन क्या हुआ, किसी काम से बाहर चले गए या मेहमान आ गए या बहुत थक गए और उस दिन पढ़ाई नहीं हुई। अब दिमाग क्या बोलेगा? चलो कल से फिर शुरू करेंगे। लेकिन अगले दिन मन और कम करेगा और फिर तीसरे दिन तो आदत लगभग खत्म। यहीं लोग हार जाते हैं। सही तरीका, एटॉमिक हैबिट्स रूल बनाओ, कभी भी लगातार 2 दिन आदत नहीं छोड़नी। अगर आज मिस हो गया तो चाहे जैसे भी हो, कल 2 मिनट ही सही, लेकिन करो जरूर। ध्यान रहे, कल 15 मिनट नहीं कर पाए कोई बात नहीं, 2 मिनट करो, लेकिन करो जरूर। क्यों? क्योंकि तुम आदत नहीं बना रहे, तुम आइडेंटिटी बना रहे हो, तुम किस तरह के इंसान हो। क्या फायदा होगा? जब तुम दूसरे दिन कर लेते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, तुम्हारा दिमाग पैटर्न नहीं बदलता और आदत जिंदा रहती है। आदत मरती न करने से नहीं, लगातार न करने से मरती है। छोटा नियम, खराब दिन आ सकता है, लेकिन खराब हफ्ता मत बनने दो। 1 दिन मिस इक्वल्स टू नॉर्मल, 2 दिन मिस इक्वल्स टू डेंजर। एंडिंग लाइन वीडियो में, अगर आप आदत में कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो। बस एक नियम याद रखो, मैं कभी भी 2 दिन लगातार अपनी आदत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जीतने वाले लोग रोज परफेक्ट नहीं होते, वो बस वापस जल्दी आ जाते हैं। लेसन 11, कंसिस्टेंसी ग्रेटर दैन मोटिवेशन, लगातार करना जोश से बड़ा है। हम सब क्या सोचते हैं? जब मेरा मूड बनेगा तब काम करूंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब शुरू करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मोटिवेशन टिकता नहीं। आज वीडियो देखकर जोश आता है, कल गायब। आज प्लान बनाते हो, 3 दिन बाद छोड़ देते हो। तो क्या सफल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, सफल लोग अलग इसलिए नहीं होते कि उनमें ज्यादा जोश होता है, सफल लोग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वे बिना जोश के भी काम करते हैं। एक एग्जाम्पल, पढ़ाई। मान लो तुमने तय किया रोज पढ़ना है। कुछ दिन मौसम ठंडा, मन नहीं, नींद आ रही, दोस्त बुला रहे। अगर तुम मूड देखोगे तो पढ़ाई बंद। लेकिन अगर रूल बना है, मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा, चाहे मन हो या ना हो, तो क्या होगा? कभी अच्छा पढ़ोगे, कभी खराब पढ़ोगे, लेकिन पढ़ोगे रोज, और 6 महीने बाद फर्क बहुत बड़ा होगा। असली रहस्य, सफल लोग परफेक्ट नहीं होते, वे बस नॉन स्टॉप होते हैं। वे हर दिन 100% नहीं देते, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ जरूर करते हैं। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्यों लोग बीच में छोड़ देते हैं? क्योंकि उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता। 7 दिन जिम, बॉडी सेम, 10 दिन पढ़ाई, मार्क्स सेम, 15 दिन यूट्यूब, व्यूज कम। फिर वे सोचते हैं कुछ फायदा नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? आदत पहले अंदर बदलती है, रिजल्ट बाद में बाहर दिखता है। इसे कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, मतलब लंबे समय तक मेहनत दिखेगी नहीं, फिर अचानक रिजल्ट दिखेगा। यूट्यूब पर समझो, पहले 20 वीडियो कोई नहीं देखेगा, अगले 20 वीडियो थोड़ा इंप्रूवमेंट, फिर अचानक एक वीडियो चलेगा। लोग बोलेंगे ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं था, वो 6 महीने की कंसिस्टेंसी थी। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो मोटिवेशन मत ढूंढो,
छोटा काम चुनो लेकिन रोज करो, क्योंकि बड़ी सफलता बड़े काम से नहीं, छोटे काम को लगातार करने से मिलती है। आज से ये मत सोचो कि मैं एक दिन में बदल जाऊंगा। आज से बस ये सोचो मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। और याद रखना, छोटी आदत रोज, रोज महीने, महीने जिंदगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस रोज छोटा किया और सब बदल गया। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी जिंदगी एक बड़े मौके से बदलेगी, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी इंस्पिरेशन, कोई एक दिन का जोश। लेकिन सच क्या है? जिंदगी बड़े फैसलों से नहीं बदलती, जिंदगी रोज की छोटी आदतों से बदलती है। आज आपने समझा छोटी आदत क्यों पावरफुल होती है, सिस्टम गोल से बड़ा क्यों है, पहचान बदलने से बिहेवियर कैसे बदलता है, और क्यों रोज थोड़ा थोड़ा करना कभी कभी बहुत करने से बेहतर है। अगर आप आज से सिर्फ एक छोटा नियम पकड़ लो, रोज थोड़ा बेहतर बनना है, तो यकीन मानो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। कोई जादू नहीं होगा, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं होगा, लेकिन एक दिन लोग आपसे पूछेंगे, यार तो इतना बदल कैसे गया? और उस दिन आपको जवाब पता होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे पता चलता है कि ऐसी और वीडियोस आपको चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि यहाँ हम ऐसी ही बुक्स और आइडियाज को आसान भाषा में समझते रहेंगे, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, अपनी जिंदगी में लागू भी कर सको। और कमेंट में जरूर लिखना, आज से आप कौन सी एक छोटी आदत शुरू करने वाले हो। मैं पढ़ूंगा भी और रिप्लाई भी करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं।